बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ फैज़ी के लिए नाश्ता, पूरी और छोले। क्योंकि ना अभी मैंने थोड़े 2 हफ़्ते पहले ही शायद छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी ना मैं ये पूरियाँ और ये तली हुई चीज़ें नहीं बनाती। लेकिन फैज़ी का जो है ना वो गला कुछ ठीक नहीं है, उसका टेस्ट कुछ ठीक नहीं है मुँह का, तो उसने बोला मुझे ये खाना है पूरी और चने। तो मैंने सोचा उसको बना के दे दिया जाए, क्योंकि इतने दिनों से ना वो 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा। तो अब उसने माँगा है तो उसको बना के दे देती हूँ। नाश्ता खुद भी खा लेते हैं साथ, और ताहा तो खाता नहीं है तो उसके लिए अंडा पराठा। नाश्ता करने के बाद का ये टाइम है, चाय मैंने रखी है और जो है ना मैंने साथ में रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे, चने और लोबिया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मैं चने गला रही हूँ, फिर इसके बाद ये रमज़ान की तैयारी हो रही है। और चने गलाने के बाद इनको मैंने सब फ्रीज़ करना है, फिर लोबिया रख दूँगी गलने के लिए। इतने अच्छे तरीके से ये चने गले हैं ना, मतलब बिल्कुल गल भी गए हैं और टूटे भी नहीं हैं, और बिल्कुल ये फ्रीज़र में जाने के लिए सही हैं। अब लोबिया रख देती हूँ गलने के लिए, और उसके बाद जो है मैं ये दाल भी मैंने माश की दाल भिगो के रखी थी रात को, ये भल्ले बनाने हैं मैंने। तो अभी इसको हैंड मिक्सर से जो है ना वो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ और फिर भल्ले बनाती हूँ। कुछ लोग 2 दालों से बनाते हैं, मूँग की दाल और माश की दाल से, और कुछ सिर्फ़ माश की दाल से। मैं सिर्फ़ माश की दाल से बना रही हूँ। उसके साथ मैंने इसमें डाला है अदरक, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च, ऑप्शनल है ये, और ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ें डालने के बाद ना इसको फेंटना होता है, और मेरे में तो इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको हाथ से फेंटूँ, क्योंकि फ्लफ़ी करना होता है। तो मैंने ये केक मिक्सर से इसको जो है ना वो बीट कर लिया है, फ्लफ़ी कर लिया है। इसमें एयर होनी चाहिए, नहीं तो ना जब भले बनाएंगे ना आप तो उसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। तो इसका फ्लफ़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो चुका है, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है, लेकिन उससे पहले हमारे जो लोबिया है वो गल चुका है, उसको निकाल लेते हैं। पानी से निकाल लेती हूँ ना ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैंने ज़िप-लॉक बैग में इसको डाल के रखना है। रमज़ान में बहुत कम टाइम बचा है, और जितनी तैयारी हो सकती है वो मैं आज कर लूँगी। बस ऑयल गरम है, भलों की शेप की फ़िक्र नहीं करनी, जैसे-तैसे भी है ना वो डाल दें, वो अपनी शेप में खुद ही आ जाते हैं जब फ्राई होते हैं तो। आज का दिन है मेरे पास, और मैं जितनी तैयारी हो सकती है वो मैं आज कर दूँगी। अभी दूसरा चूल्हा है उसको मैंने ऑन किया है, उसके ऊपर मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। और ये इमली का जो है ना मैंने पल्प लिया है। पहले तो मैं लेती थी इमली की इमली पूरी साबुत तो गुठलियों के साथ, वो बहुत टाइम लगता था। अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ बॉटल, ये पल्प मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है। और जो है ना बहुत आसानी से मेरा काम हो गया है। किसी भी एशियन स्टोर से, चाइनीज़, वियतनामी स्टोर से आपको मिल जाएगा। मेरे घर में इमली की चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान में, तो मैंने ये एक पूरी बोतल और एक आधी बोतल जो है ना वो मैंने ली है। काफ़ी गाढ़ा पल्प है, तो बस अभी इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूँगी, वेट नहीं करूँगी, क्योंकि दूसरा जो होता है ना उसमें पानी खुश्क होने का थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं साथ ही ब्राउन शुगर मैंने शामिल कर दी है इसमें। रेसिपी मैं नहीं ये शेयर कर रही, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसके अंदर रेसिपीज़ का फ़ोल्डर बनाया है मैंने, और आप वहाँ से देख सकते हैं। दोनों काम साथ-साथ चल रहे हैं, भल्ले भी आप देखें जैसे साथ-साथ फ्राई हो रहे हैं। पहले वाले मैं निकालती जा रही हूँ और दूसरे डालती जा रही हूँ। भले जब भी फ्राई करें तो उनको थोड़ा-सा डार्क रखें, क्योंकि और ज़्यादा क्रिस्पी करें, क्योंकि जब ये पानी में जाएँगे ना, और गर्म पानी में इनको डालना ही पड़ता है, तो इनका रंग जो है ना वो फिर लाइट हो जाता है उस टाइम पे। इमली में जो मैं थोड़े से मसाले शामिल कर रही हूँ ना, वो अब वैसे मैंने इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी-सी लाल मिर्च, काला नमक, ये और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। ये जल्दी-जल्दी बस मैं रेसिपी बता रही हूँ, अगर आपको प्रॉपर देखनी है तो वो मेरे चैनल से जाके देख लीजिए। चटनी और भल्ले फ्राई हो चुके थे, और क्योंकि अब चाट बन रही है, फ्रीज़ करने के लिए सामान बन रहा है, तो मैं थोड़ा-सा जो है ना वो अभी के लिए भी दही भल्ले बनाऊँगी, और उसी के ऊपर ये पापड़ी डालने के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ।
हम समोसे या रोल वगैरह बनाते हैं ना, तो कुछ शीट जो है वो ख़राब हो जाती है खुलते हुए और टूट जाती है, तो वो फिर मैं ऐसे ज़ाया नहीं करती हूँ, वो मैं इस तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है चाट के ऊपर। ये तो मैं थोड़ी सी बस अभी के लिए फ्राई कर रही हूँ, रमज़ान के लिए मैं करूँगी अभी अगले दिन। 2-3 बैग्स भर के मैं जो है ना फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि दही भल्ले हमारे घर में रोज़ ही बनते हैं तकरीबन। और कुछ भी करने से पहले ये सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। चटनी ठंडी हो चुकी थी तो इसको मैं जार में डाल देती हूँ। ये चटनी जो है वो 2 महीने तक आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर रखेंगे तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितना चलेगी, लेकिन फ्रिज में 2 महीने तक चल जाती है। अब बना लेते हैं दही भल्ले के पैकेट जो हमने फ्रीज़ करने हैं। चने, और वैसे तो दही भल्ले में लोबिया जो है वो डलता नहीं है या बहुत कम क्वांटिटी में डलता है, तो मैं ये थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ। अच्छा, मैं जो बैग तैयार कर रही हूँ वो 2 बंदों के हिसाब से, 2 से 3, और इसलिए मैं इतनी क्वांटिटी रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। ये तो बस सिर्फ़ एक आइडिया है, आप कि जितने लोग हैं, जितना खाया जाता है उस हिसाब से रखें। हमारे घर में चाट मैं और काशिफ़ ही खाते हैं। फैज़ी शायद थोड़ी-सी चख ले अगर उसमें मसाले कम हों तो। और फिर दूसरी बात, इसमें आलू जाएगा और प्याज़ टमाटर भी जाएँगे बाद में, दही जाएगा, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत होगा। अच्छा, दूसरे बैग्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैं अब ये वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो गलती से मेरे पास आ गए, लेकिन ये भी तो इस्तेमाल करने ही हैं, तो ये भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं भल्ले भी साथ ही बीच में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब ये बनेंगे, चाहे ये ताज़े हों या फ्रोज़न हों, ये हर सूरत में गर्म पानी में भिगोने तो पड़ते हैं। तो इसलिए मैं वो अलग से पैकेट बनाने के बजाय इसी चने और लोबिया के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। बहुत टाइम से काम चल रहा था और अभी और मज़ीद काम करने से पहले थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी चाट बना रही हूँ। ये हरी चटनी जो मैंने थोड़े दिन पहले बना के फ्रीज़ की थी, ये वो है। आलू मैंने उबाल के डाले हैं, थोड़ा-सा प्याज और टमाटर बारीक-बारीक काट के मैंने इसमें डाले हैं। मसाले सिर्फ थोड़ी-सी लाल मिर्च और नमक शामिल करूँगी। थोड़ा दही मैं पहले शामिल करती हूँ चाट में, अब इसको मिक्स करके अच्छे से, फिर इसके ऊपर जो है वो भल्ले में शामिल करूँगी जो मैंने भिगो के, और अब इनका पानी मैंने निकाल के रख दिए थे और ये शामिल कर दिए। फिर ऊपर से इसके ऊपर दही डाल दिया। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो। इसको मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथ से ताकि टूटे ना, और अगर टूट भी जाए तो खैर है, 1-2 टूट जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा-सा ऊपर चाट मसाला डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये बची हुई हरी चटनी। हरी चटनी को दही में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें दही है। और ये ताज़ा इमली की चटनी जो अभी-अभी हमने बनाई है वो। और एंड में ये पापड़ी थोड़ी-सी इसके ऊपर तोड़ के डालेंगे, और एक्स्ट्रा पापड़ी इमली की चटनी और चाट मसाले के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। Here, some a movie happening, so it could be a new phone. नो, अभी मैं इतनी अमीर नहीं हुई हूँ और ना ही आपको ज़रूरत है अभी फ़ोन की। अभी आपका ये है सरप्राइज़ छोटा सा। Open. हाँ, What is this? What is this? खोल के देखो। Oh, tic-tac-toe! दिखाओ इधर, दिखाओ मुझे। दिखाओ तो सही ना। वाओ, खोल। दूसरा गिफ्ट भी खोलो। Open this for me. ओके, मैं ये खोलती हूँ, आप दूसरा भी निकालो। Wait. Oh yeah, second one. I see it. Ah. Can I get it? Oh. And a watch. Yes. I'll put it on my wrist. आपकी फर्स्ट वॉच। I'm gonna try to put it on my wrist. मैं बांध देती हूँ आपको। Yeah, I can't put it on my wrist. दिखाओ। Mommy, can I Yes. take this to school next day? हाँ, ज़रूर। ओके, दूसरा गिफ्ट। चलो, अब खोलो, एक गेम खेल लेते हैं। Guys.
अच्छा, यहाँ पे ताहा के लिए मैंने ना ये एक गेम और घड़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने फैज़ी को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गिफ्ट्स लेके दिए, चीज़ें लेके दी। बेशक उसकी ज़रूरत की थी लेकिन लेके दी, तो ताहा वो चीज़ नोट कर रहा था। तो उसने फिर मुझे बोला भी कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं ऑर्डर किया, तो मैंने फिर उसके लिए भी ये थोड़ी-सी छोटी-सी 1-2 चीज़ें मैंने मँगवा के उसको दे दी, क्योंकि इस बार भी ये ज़ारा भी सो के उठी है, तो इसलिए उसके ना बाल ऐसे हो रहे हैं। क्योंकि इस बार भी जो चीज़ें आई हैं उसमें फ़ैज़ी ने अपनी गेम भी एक डलवाई थी। तो फिर मैंने बोला ताहा तो जो है ना वो सोचेगा, तो उसको भी मँगवा के दूँ। और वैसे भी मुझे ये गेम्स अच्छी लगती हैं जो बच्चे फ़िज़िकली खेलते हैं, या बोर्ड गेम्स होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें मैं इनको लेके देना पसंद करती हूँ। अभी तो एक जो है ना वो गेम अब आई है, तो पहले ताहा के साथ खेल लेते हैं। और ये गेम ताहा ने मुझे हरा भी दी थी, पता नहीं कैसे, मतलब मैंने कोई चीटिंग नहीं की। वैसे तो मैं चीटिंग करती हूँ कि ताहा जीत जाए किसी तरह से, लेकिन ये गेम ताहा ने बड़े अच्छे से खेली। देखिएगा, फैज़ी ने जो गेम मंगवाई है ना वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और वो मैंने देखी है, मैंने खेली नहीं कभी, लेकिन मैंने देखी है बचपन में अक्सर लोगों को खेलते हुए। उसकी छोटा सा एक क्लिप मैं इधर शेयर करूँगी, आपको भी आइडिया होगा वो क्या है। कुछ फैंसी कर दिया है, पहले तो लोग वो पत्थरों से खेलते थे, अभी थोड़ा फैंसी कर दिया है। चले जी, ताहा यहाँ पे गेम जीत गया है और एक ही बारी में मेरी जान छूट गई। और अब बात है फैज़ी की बारी। आंखें बंद। You're so surprised. रेस्टोरेंट के हाथ में देखो। I see. Let me give you a hint. नो खोल लो आंखें, Open. Look at my watch, by the way. दिखाओ इधर। Actually, let's look at my watch and his game. Together, that's pretty good. How do you even play that game? यही मांगा था ना। Oh wait, no, I played this game before in Squid Game. थैंक यू कौन बोलेगा? In Roblox. थैंक यू। ताहा। You're welcome. ताहा। Thank you. That, I feel like you're. ये केस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। You're gonna. I hope Triangle you get a today. second one too. Look at my game उसको that I देखो। got. इसका लिए हाँ, और कुछ है बस कोई ये गेम्स ये खेलो फैज़ी के साथ देखते हैं। मुझे तो इसे हरा दिया। Okay, I would be the winners. I would be the लेकिन crosser. करना तो 3-3 ही है ना। Did you like that I said crosser? Let me take my crossers. Give me these sets. यू स्टार्ट स्टार्ट ताहा। Okay, I have a strategy. ओके योर टर्न No, I started. No, you didn't let me do my strategy. I was gonna put it here, here, here. Then I could win instantly. ऐसे नहीं होता है ताहा। अभी आपकी बारी, आप करो। This one. Oh, ताहा ठीक डाले। मेरे पास हो हाँ। yeah. No, Oh, we're okay. both losers. चलो बंद कर दो फिर अब गेम, बाकी बाद में। चले जी, दोबारा से किचन में आ गई। अब बना लेते हैं स्प्रिंग रोल्स। ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा गोभी लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। और ये गोभी जो है वो हाथ से तो मैं कर नहीं सकती, और इसलिए मैं इसको मशीन में श्रेड करूँगी। बाकी गाजर और वो शिमला मिर्च हाथ से कर लूँगी। देखें मैंने चिकन उबलने के लिए पहले ही रख दिया था, और गोभी मैंने अभी रखी है। और मुझे लग रहा है बर्तन छोटा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा और खुश्क होगा इसका पानी, तो ये आधी रह जाएगी। तो अभी इसी में पका लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी खुश्क होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि ये बर्तन छोटा पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 किलो चिकन इसमें जाएगा, बाकी सब्जियाँ जाएंगी, तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और फ्रीज़र में मुझे जगह भी चाहिए। तो ये कीमे के समोसे मैंने सुबह ही बनाए थे, तो ये भी जो है ना मैं निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल देती हूँ, ताकि फ्रीज़र में जगह बने। और यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो जाता है, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके थक बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए मैं अंदर डाइनिंग टेबल पे आ गई हूँ। यहाँ पे बैठ के आराम से बनाऊँगी स्प्रिंग रोल्स। अच्छा, ये शीट मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैंने ये एक हैक निकाला है कि इसको बीच में ट्रायंगल में कट करके और फिर बना के देखती हूँ, और ये साइज़ मुझे ठीक लग रहा है।
हमारे हिसाब से। कुछ शेप्स थोड़ी अच्छी नहीं आई क्योंकि एक हाथ से मैं काम कर रही थी, लेकिन बाकी के सही बन गए। और इस शेप से मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लिए। और ये इतना ज़्यादा देखें गन, किचन काउंटर तो बहुत छोटा सा होता है ना, तो उसमें नहीं हो सकता था ये सारा काम। ये सारी चीज़ें संभाल लेती हूँ। और स्प्रिंग रोल्स जो है वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। एक ट्रे ऑलरेडी मैंने बना के रख दी है और ये दूसरी है, ये भी फ्रीज़र में रख देती हूँ और बाकी सारे बर्तन संभाल देती हूँ। अच्छा जी, वो वीडियो जो आपने देखी वो सारी थी पिछले दिन की। और यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अगले दिन, जब मैंने सारी चीज़ें ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखनी है। और ये स्प्रिंग रोल्स फ्रीज़ हो चुके थे और अब इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डालती हूँ। अच्छा, ये वाले बैग्स मैंने पहले भी बताया ना, गलती से मेरे से आ गए। और अभी पहले सबसे पहले यही इस्तेमाल करती हूँ, वरना ये टिक 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 आराम से करने से ना मुझे वो अच्छे नहीं लगते। ये ज़िप वाला मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम से खोल दिया और बंद कर दिया। लेकिन अब ये आ गए हैं, खैर तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं पहले। और स्प्रिंग रोल्स डाल के ज़िप लॉक बैग में, और फिर फाइनल में आपको दिखाती हूँ जो जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं। ये देखें जी, ये फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह मेरी तो रमज़ान की तैयारी पूरी हो चुकी है। कीमे के समोसे और चाट, दही भल्ला की, इमली की चटनी, स्प्रिंग रोल्स, इसके अलावा मैंने ग्रीन चटनी, आलू के समोसे बना के पहले से रख दिए हुए हैं। और ये आज का था मेरा आखिरी काम। बाकी भी चलते रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन ये बड़े बड़े काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।